ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 10। पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, पिछली रात में मैंने भी सपना देखा, मैं आदर पूर्वक बताता हूँ। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए। उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर बड़ा हर्ष हुआ। मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय माँ तुम बड़ी समझदार ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही है। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इनकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय उचित जान पड़ता है, तुम निश्चित समझो। ब्रह्मा जी कहते हैं। ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए। प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उन्हें प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए। सब लोगों में उत्तम की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए। मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा दी, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वह भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए तो उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ वह बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गए। उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी, आकार मनोहर था। दिव्य दृष्टि से दीप्यमान वह बालक अत्यंत दुस्साहस तेज से संपन्न था। उस समय लोकाचार परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर के भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही उसे पिलाने लगे। उन्हें स्नेह से उनका मुंह चूमा और अपना बालक मान हंस हंस कर खेलने लगी। परमेश्वरी शिवा हित साधना करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से उनकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धारिणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु महातेजस्वी शंभु के श्रम जल से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुधे यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ, फिर भी तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तपों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा, मुझे सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से वीर्य का प्रभाव कुछ कम हो गया। वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी
शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। जय हो। पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, पिछली रात में मैंने भी सपना देखा। मैं